माइका, सुनो जी, मैं कह देती हूँ, बहनों के प्यार में अंधे होकर अपनी कमाई को यूं पानी की तरह बहाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपने बीवी बच्चों का भी सोचा करो। ये मेरे पास साड़ियाँ रखी हुई है, इसे ही अपनी बहनों को देकर तीज त्योहार भला टला लेना। अपने पति रमेश को कुछ साड़ियाँ दिखाते हुए और ऊंची स्वर्ग में समझाते हुए रमा बोली। रमेश ने एक नज़र उन साड़ियों पर घुमाई। उसे देखकर वह समझ गया कि वे साड़ियाँ जिन्हें रमा को आस पड़ोस वाले यहाँ कुछ फंक्शन जाने पर उपहार स्वरूप दिए थे और वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, लेकिन अपनी पत्नी की इस ऊंचे स्वर के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसने चुप रहने ही उचित समझा। रमेश तीनों बहनों में इकलौता भाई था और एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। रमेश की पत्नी रमा को यूं तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जब भी रमेश की बहनों को मायके आए देखती थी तो उसे सुर बदल जाते थे और वे रमेश के लिए भड़कते रहती थी। अपनी बहनों के लिए इस घर की सुख शांति का दावा लगाकर सब कुछ लुटा दो और ना जाने क्या क्या कहती थी। रमेश अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता था, इसलिए उसको नज़रअंदाज करता रहता था और कुछ कहता भी। तो कुछ दिनों के बाद तीज त्योहार आ गए और रमेश की तीनों बहनें मायके यानी रमेश के घर आई, जहां रमेश ने हंसकर स्वागत किया, लेकिन रमा का चेहरा बदला था। रमेश की बहनें भी कुछ रमा के स्वभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उसको बुरा भी नहीं माना। रमा उन सब को आए देखकर कुरकुराते हुए अपने कमरे में चले गई और रमेश से कहने, देखो, मैं कह देती हूँ, जो बचता है फजूल में अपनी बहनों पर खर्च किए तो यह सभी आ गई मुंह उठाकर तीज त्योहार के बहाने पैसे ऐंठने। रमा की इन बातों को रमेश की बहनों ने सुन लिया और अब उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और रमेश की बड़ी बहन बोल पड़ी, देखो भाभी, हम सब यहाँ कोई पैसे ऐंठने नहीं आते हैं, वे तो हमें अपने मायके से लगाव है और अपनेपन की चाह में यहाँ आ जाते हैं। जरा तुम ही सोचो, अगर ऐसा बर्ताव आपके मायके में आपकी भाभी करे तो आपको कैसा लगे, और क्या वैसे में आप अपने मायके जा पाओगी? नहीं ना, और फिर बिना मायके आए खुद अकेले रहकर ससुराल में सिमट कर रह जाओगी। उसकी ये बातों से रमा को समझ में आ गया कि, और वे आंसू बहाते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उन्होंने रमा को माफ़ करते हुए गले लगा लिए और यह सब देखकर रमेश के चेहरे में मुस्कान आ गई। अब रमा को समझ आ गया था कि हर बेटी के दिल में मायके से लगाव और जीवन बना रहता है और मायके से स्नेह अपनापन पाना उसका अधिकार भी है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।